कभी आपने सोचा है, एक होममेकर सिर्फ घर का काम ही नहीं करती, वो पूरा दिन सोचती भी रहती है। सुबह क्या बनाना है, दोपहर में क्या बनाना है, घर में क्या खत्म हो गया है, बच्चों की क्या ज़रूरत है, और दिन खत्म होने तक उसका दिमाग कभी भी सच में खाली नहीं होता। नमस्ते, मैं हूँ दिव्या। यहाँ मैं होममेकर लाइफ से जुड़ी सिंपल बातें और इजी आइडिया शेयर करती हूँ। जब लोग एक होममेकर को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वह बस घर का काम ही तो कर रही है, खाना बना रही है, सफाई कर रही है और बस बच्चों का ध्यान रख रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि एक होममेकर का काम सिर्फ दिखने वाला काम ही नहीं होता, उससे भी ज़्यादा काम वह है जो दिमाग में चल रहा है। हम होममेकर का दिमाग शायद ही कभी पूरी तरह से खाली होता है। सुबह आँख खुलते ही सोच शुरू हो जाती है, आज नाश्ते में क्या बनाऊं, घर में सब्जी है या लानी पड़ेगी, बच्चों को स्कूल के लिए क्या दूं। फिर थोड़ा टाइम गुजरने के बाद एक और नई सोच शुरू हो जाती है, कौन से कपड़े कैसे धुलने हैं, दोपहर में क्या बनाऊं। और यह सिर्फ काम की सोच नहीं होती, कई बार हम यह भी सोचती रहती हैं, क्या मैं सब कुछ सही कर रही हूँ, कहीं मुझसे कुछ छूट तो नहीं गया, घर वाले खुश है या नहीं। यही वजह है कई बार शाम तक हम होममेकर को लगता है कि हम बहुत थक गई हैं, भले ही हमने पूरा दिन बाहर जाकर काम नहीं किया हो, क्योंकि हमारा शरीर ही नहीं, हमारा दिमाग भी पूरा दिन काम करता रहता है। और शायद इसी वजह से कई बार हम होममेकर को लगता है कि हमारी थकान को कोई समझ ही नहीं पाता। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, शाम को जब सारे काम लगभग ख़त्म हो जाते हैं, घर भी शांत हो जाता है, तब हम थोड़ी देर के लिए बैठती हैं और उस समय अचानक एहसास होता है कि आज पूरा दिन कैसे निकल गया। शरीर तो थका हुआ होता है, लेकिन उससे ज़्यादा थकान दिमाग में महसूस होती है और उस समय हमारे मन में एक ख्याल आता है, मैं पूरा दिन इतना क्यों सोचती रहती हूँ। क्योंकि होममेकर होना सिर्फ काम करना नहीं है, हम पूरे घर की जिम्मेदारियाँ हर समय अपने दिमाग में लेकर चलते हैं। घर में सब कुछ ठीक रहे, किसी को कोई परेशानी न हो, सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। यही सब सोचते सोचते कभी कभी हमारा मन भी बहुत थक जाता है। और शायद यही वो चीज़ है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन हर होममेकर रोज़ महसूस करती है। और अगर सच कहें तो हम में से बहुत सी होममेकर इस तरह की मानसिक थकान महसूस करती है, क्योंकि हमारा दिमाग पूरा दिन घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियों के बारे में सोचता रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें अपनाकर हम इस मानसिक थकान को थोड़ा कम कर सकते हैं। सबसे पहला है, सब कुछ दिमाग में रखने की कोशिश मत कीजिए। हम अक्सर घर की हर छोटी बड़ी चीज़ें अपने दिमाग में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे दिमाग और ज़्यादा थक जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि छोटी सी डेली लिस्ट बना ले, आज क्या करना है, कौन सी चीज़ खरीदनी है। जब चीज़ें लिखी होती हैं तो दिमाग भी थोड़ा हल्का महसूस करता है। दूसरा है, हर चीज़ को परफेक्ट करने का दबाव मत लीजिए। कई बार हम होममेकर खुद पर यह दबाव डालते रहते हैं कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन सच ये है कि हर चीज़ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता। घर संभालना एक इंसान की नहीं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम होममेकर हर चीज़ को अपने ऊपर लेकर रहती हैं। हमें लगता है कि अगर घर का कोई काम रह गया तो शायद हमारी ही गलती है, और धीरे धीरे यह सोच हमारे ऊपर एक अनदेखा दबाव बना देती है। हम कोशिश करते रहते हैं कि घर हमेशा बिल्कुल साफ रहे, हर काम समय पर हो और किसी को किसी चीज़ की कमी ना महसूस हो। इस चक्कर में हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा थका देते हैं। सच ये है कि घर को चलाना सिर्फ कामों की लिस्ट पूरी करना नहीं है, जबकि प्यार, समझ और संतुलन से ही घर चलता है। इसलिए अगर कभी घर का कोई काम थोड़ी देर से हो जाए या कोई चीज़ परफेक्ट ना भी हो, तो खुद को दोष देने के बजाय थोड़ा आराम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खुद ठीक और शांत महसूस करते हैं तभी हम घर को भी अच्छे से संभाल पाते हैं। तीसरा है, अपने लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालिए। दिन भर घर और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कई बार हम होममेकर
खुद को भूल जाती हैं। हमारा पूरा ध्यान बस इस बात पर रहता है कि घर का हर काम ठीक से हो जाए, परिवार के हर सदस्य की ज़रूरत पूरी हो जाए। लेकिन इसी बीच हम अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दिन में थोड़ा सा समय सिर्फ अपने लिए भी निकाला जाए। यह ज़रूरी नहीं कि आपका वह समय बहुत ज़्यादा हो। अगर दिन में 10 से 15 मिनट भी आपके लिए समय निकल पा रहा है, जैसे थोड़ी देर शांति से बैठना या कुछ ऐसा करना जो आपको अच्छा लग रहा हो, तो इससे मन को थोड़ा आराम मिलता है। जब मन थोड़ा हल्का और शांत महसूस करता है तो घर की जिम्मेदारियां संभालना भी थोड़ा आसान लगने लगता है, क्योंकि जो इंसान खुद को थोड़ा समय देता है वही दूसरों के लिए भी बेहतर तरीके से खड़ा हो पाता है। होम मेकर होना सिर्फ घर का काम करना नहीं है, यह पूरे घर की जिम्मेदारियों को हर समय अपने मन और दिमाग में लेकर चलना भी है। शायद इसी वजह से कई बार हमारा मन बिना किसी कारण के भी थका हुआ महसूस करता है। लेकिन यह समझना भी ज़रूरी है कि हम भी इंसान हैं और हमें भी कभी कभी रुककर खुद को थोड़ा आराम देने की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आपको लगे कि आपका मन बहुत ज़्यादा थक गया है तो खुद को दोष मत दीजिए, बस थोड़ी देर रुकिए, थोड़ा अपने लिए भी समय निकालिए, क्योंकि जो होम मेकर खुद को समझती है और संभालती है वही अपने घर को भी सबसे अच्छे तरीके से संभाल पाती है। और आप अपने लिए कैसे समय निकालती हैं और उस समय को कैसे यूज करती हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।